हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर। और दोस्तों, अब हमारा जो इतने दिन की 1 साल की जो भी मेहनत है, अब वो समय आ गया है कि उसका यूज करने का समय आ गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 28 मई को यूपीएससी एग्ज़ाम होने वाली है, 28 मई को। और इन 10 दिनों में बेसिकली कई लोगों के मन में रहता है, सर क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, बोलते हुए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। ये चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी, सबके मन में आती है ना। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। तो देखो, समय जो आपने पूरा 1 साल का जो मेहनत जो अब तक यूपीएससी के लिए आपने दी, ये समय है कि उसको रिकलेक्ट करके बस मैनेज करो। नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़े। पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू अब आप जो लगातार एक फ्लो में सॉल्व करते रहेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका एक माइंड सेट बन जाएगा यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी तक आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की होंगी तो आपका माइंड सेट थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन और यूपीएससी के क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस होता है। टेस्ट सीरीज हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम हमारी कुछ कमियां उनको दूर कर लें, हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीख लें, हम कोई सिली मिस्टेक्स है उसको दूर करें, हम कोई नए मेथड्स चाहते हैं उनका इम्प्लीमेंट उसमें कर सकें, इसलिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं। आपको इस समय ये करना है कि टेस्ट सीरीज का केवल सॉल्यूशन याद कीजिए, जो आपने अब तक कर रखा है उसको याद कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज अब सॉल्व करना नहीं चाहिए। दूसरी ओर पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू सीसेट के पीवाईक्यू और जीएस के पीवाईक्यू आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। और तीसरा, आपको अपने आपका कॉन्फिडेंस में रहना, आत्मविश्वास में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको बहुत नुकसान एग्जाम होगा। इसलिए और कॉन्फिडेंट के लिए यही है कि आपने जो पढ़ा है उस पर अपने आप को विश्वास है कि मैंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैंने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस मन में ज़रूर रखिए। और देखो, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब कुछ याद करके जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप सब कुछ यूपीएससी में ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करें, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन जितना आपने याद करके रखा है, बेसिकली जितना आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपने पढ़ रखा है, जितना आपने टेस्ट दी है, जो भी चीज़ अभी तक की है, उनको बस कोशिश करो कि यूज कर सकें। उनको बस अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की तरह एग्जाम हॉल में यूज करें। एग्जाम हॉल में बिल्कुल कोई चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको अभी छोड़ देना है सोचना। अभी आपको नेक्स्ट 10 डेज यही थिंकिंग करनी है, बस मुझे किस रणनीति से एग्जाम में एग्जाम देनी है, मुझे कैसे अपने आप को अच्छे से रखना है, कौन कौन से मेथड्स मुझे अपनाने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीज़ें किए। तो इन 10 दिनों में सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और ज़्यादा नहीं पढ़ाई करें, 10-12 जितने आपकी क्षमता उतना ही पढ़ा। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा। अरे जो आप पूरी साल में नहीं पढ़ पाए 10 दिन में क्या पढ़ लोगे उसको, ठीक है ना। तो इतना टेंशन मत लीजिए, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, सब चीज़ अभी छोड़ दीजिए, इग्नोर रखिए। बस टू द पॉइंट आपको एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। अभी कुछ दिनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट भी आएगा, कुछ लोगों के मन में उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अभी आपको अपने 28 मई पे ही कॉन्सेंट्रेशन करना है। और दोस्तों, ये चीज़ पक्का याद रखना, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। आपने मेहनत की है वो ज़रूर आपकी सफलता में सहायक होगी। बस इस बात का कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है। और इसके लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपके मन में आत्मविश्वास जागता चला जाएगा, और यही आत्मविश्वास आपके एग्जाम में सबसे बड़ा हथियार बनेगा। क्योंकि ध्यान रखना, आत्मविश्वास को आत्मविश्वास तक ही रखना, उसको ओवर कॉन्फिडेंस में ना पकड़ना, ठीक है ना। बहुत चीज़ों को मनन से रखें, ध्यान से रखें, और नए पढ़ने से इस समय बचें, कुछ भी नया पढ़ने से बचें। इस समय लास्ट टाइम पे आप मैपिंग को जरूर देख सकते हैं। इस समय लास्ट टाइम पर उन हिस्ट्री की टर्मोलॉजी को जिनको आपकी भूलने की संभावना रहती है उनको जरूर देखें। इस लास्ट समय पॉलिटी के अंतर्गत उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जिसमें संस्थागत आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी कार्यकाल, इनकी पूरी जो योग्यता क्षमताएं जो भी हैं उनको देख सकते हैं। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके कुछ वीडियो अपने बजट के दे दिए, इकोनॉमिक सर्वे के दे दिए। अब मैं एक वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे के 6-7 जो चैप्टर बचे हुए उनका एक वीडियो में आपको कल मिल जाएगा। उससे आपको क्या करना है, उसको सुनना है बस, और एक बार पीडीएफ खोल के देखनी है। बस कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस सुन के एक बार पीडीएफ खोलने बोलते हैं कि जो बात उसमें बोली जा रही है वो आपके मन में फिट होनी चाहिए, बस वो आप अपने आप एग्जाम में फिर सॉल्व कर लोगे। तो ये चीज़ें इस समय ध्यान में रखनी है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था।
और बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। ये मत सोचो टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर कम आ रहे हैं सर, मेरे टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आए थे, अभी मैं कल एक अभ्यास टेस्ट देने गया उसमें मेरे नंबर कम आए थे। इन चीज़ों का आप समय नहीं है सोचने का। ये टेस्ट सीरीज आपकी कभी भी आपके नंबर का आधार नहीं बन सकती। आपके नंबर का आधार एग्जाम हॉल बनेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उस समय माहौल कैसा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, आपकी तैयारी की चीज़ें रिकलेक्ट हुई है नहीं हुई, वो उस दिन 28 मई को ही आपको पता चल पाएगा। लेकिन सी सेट और जीएस को हल्के में ना लगे। सी सेट की जरूर प्रैक्टिस कीजिए, डेली 10-20 30 क्वेश्चन जो भी आप कर पाए वो कीजिए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और यही कॉन्फिडेंस आपकी एग्जाम में आपकी सफलता का सूचक बनेगा। ठीक है ना? इन चीज़ों को ध्यान रखें। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि एग्जाम आपकी सफलता में ज़रूर सहायता देगी। इस एग्जाम में ज़रूर सफल होंगे और डेफिनेटली आपका फाइनल मतलब यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में भी नाम आएगा। ये पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए, यूपीएससी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इस 10 दिनों में हो पाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, उनको बस एक बार देख लेना, मन करे तब देखना, ठीक है ना। लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट रखें। इन द लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि रिवीजन पे फोकस करो, पीवाईक्यू पे फोकस करो और अपने आप का विश्वास बना के रखो बस, ठीक है। अभी कुछ नया पढ़ने की ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। और पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपने आप सब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।